IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कश्मीर मेरा जाना उस समय हुआ था जब आतंकवाद कम होने लगा था, फिर भी उसकी परछाई पूरे कश्मीर घाटी पर मजबूती से पड़ी हुई थी। वो अक्टूबर का समय था और उस साल रमजान भी उसी महीने में था, इसलिए टूरिस्ट बिल्कुल नहीं आ रहे थे। मैंने इसीलिए यही समय चुना था। कम भीड़, सिर्फ शहर के आम निवासी और पतझड़ का मौसम। मैं देखना चाहता था कि जमीन पर जन्नत कहलाने वाली कश्मीर घाटी वीरानी भरे इस मौसम में कैसी लगती है। जम्मू तवी एक्सप्रेस सुबह 1 घंटे देरी से पहुंची थी। मैंने बाहर निकलकर टैक्सी ढूंढी। एक श्रीनगर का टैक्सी वाला भी मिल गया और वो बहुत खुश था क्योंकि उसे खाली लौटना पड़ रहा था। सफर शुरू हुआ। हमने तवी नदी पार की और धीरे धीरे पहाड़ ऊंचे होते गए। रास्ता दुर्गम होता गया, लेकिन रास्ता जितना दुर्गम होता गया उतना ही सुंदर भी। छोटी छोटी नदियां, नाले, चारों ओर हरियाली, ऊंचे ऊंचे घने पेड़। मेरा तो ये हाल कि हर मोड़ पर टैक्सी रुकवाकर थोड़ी देर नजारा देखूं और फोटो खींचूं। हमारी यात्रा देर से शुरू हुई थी। दिन जल्दी ढलने लगे थे और इस बात का एहसास न मुझे रहा और न ही टैक्सी ड्राइवर को। पटनी टॉप तक पहुंचते पहुंचते 3 बज गए थे। मेरे ड्राइवर ने मुझसे कहा कि मैं यहीं खाना खा लूं क्योंकि ये जगह जम्मू में आती है और यहां तो खाना मिल भी जाएगा, लेकिन इसके बाद जो इलाके हैं वहां रमजान के कारण शाम 6 बजे से पहले कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने वहां राजमा चावल खाया। पेट पूजा करके एक बार फिर हम रवाना हुए और इस बार लगा कि वाकई देर हो गई है। अब टैक्सी ड्राइवर के चेहरे पर थोड़ी चिंता दिखी और उसने कहा कि सर, अब आगे कहीं नहीं रुकेंगे। मैंने भी हामी भर दी। हालांकि थोड़ी ही देर में मुझे पछतावा होने लगा। सुंदर लैंडस्केप दिख रहे थे, लेकिन रोशनी लगातार कम होती जा रही थी। मैं मन मार कर बैठा रहा क्योंकि श्रीनगर एक निश्चित समय पर पहुंचना जरूरी था। वहां रात का कर्फ्यू लग जाता था। हम बनिहाल के करीब थे और यहां अक्सर लैंडस्लाइड या भूस्खलन होता है। मेरा ड्राइवर बार बार मना रहा था कि कोई लैंडस्लाइड न हुआ हो और यहां ट्रैफिक जैम न मिले। वहां पहुंचकर पता चला कि उसकी प्रार्थना आधी ही सुनी गई है। लैंडस्लाइड तो हुआ था, लेकिन एक रात पहले, पर ट्रैफिक जैम अभी भी था, लेकिन खुलने लगा था। थोड़ी ही देर में हम लोग जवाहर टनल के सामने थे, वही मशहूर टनल जो कश्मीर घाटी को भारत से जोड़ती है। सर्दियों में जब यह बंद हो जाती है तो बस हवाई रास्ता ही बचता है यहां आने के लिए। टनल पार करने के लिए सिक्योरिटी चेक से गुजरने के बाद कुछ ही समय लगा और हम दूसरी तरफ खुली वादी में थे। 6 घंटे घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर चलने के बाद अब हमारे सामने एक सीधा रास्ता था। दोनों तरफ सपाट मैदान और हरियाली। सूरज ढल चुका था और झुटपुटे में, या यूं कहें कि गोधूली में, घाटी की बस एक झलक दिखाई दी और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। 2 घंटे बाद टैक्सी श्रीनगर शहर की सीमा पर पहुंच चुकी थी। अंधेरी सड़क पर टैक्सी अचानक रुक गई। दूर से
एक टॉर्च की रोशनी 2-3 बार चमकी। ड्राइवर ने टैक्सी की हेडलाइट बंद कर दी और अंदर की लाइट जला दी। इसके बाद टॉर्च ने फिर इशारा किया और टैक्सी बहुत धीमी गति से आगे बढ़ने लगी। पूरा माहौल फिल्मी लग रहा था। करीब 100 मीटर आगे चलते ही 2 सैनिकों ने इशारे से हमको रोका। एक ड्राइवर से पूछताछ करने लगा और दूसरा मेरे पास आया। उसने आते ही पूछा, कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? मैंने जवाब दिया, घूमने आया हूं। उसके चेहरे पर वैसा ही भाव था जैसा दिल्ली में मेरे दोस्तों के चेहरे पर। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा और बोला, यही जगह और यही समय मिला था घूमने के लिए। मैं बस मुस्कुरा दिया, लेकिन सैनिक वैसे ही मुझे घूरता रहा और फिर उसने हमें जाने दिया। मेरी टैक्सी होटल तक पहुंची। रास्ते में स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही थी। थोड़ी देर बाद मैं होटल के कमरे में पहुंचा। वहां से पर्दा हटाकर देखा तो सामने घुप अंधेरा था। शायद शहर में लाइट गई हुई थी। सिर्फ एक फ्लाईओवर पर सड़क के किनारे लगी लाल लाइट चमक रही थी। जन्नत में मैं सियाह रात में पहुंचा था। देखने में सिर्फ जुगनू की तरह चमकती ये लाल बत्तियां थीं। क्या ये किसी खतरे की ओर इशारा कर रही थीं या ये मेरे मन का वहम था? फिर मुझे लगा, रात कितनी भी गहरी हो, कल जरूर एक नई सुबह होगी। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से किसी नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Pulyabazi, Pranav and Saurabh talked to author Ghazala Wahab. They bust many myths surrounding Indian Islam. On Postcards from Nowhere with Utsav, discover the lifestyle of the lesser-known Gujar Bakarwals. On Speakeasy with Dheeraj, best-selling author Mainak Dar divulges how he gets so much done. On The Habit Coach, Ashton is joined by Daniel Lobo. He shares his journey of being a mental health advocate. And on Storytellers and Storysellers, Vinny talks to Hyderabad-based musician PK about her new song, You Don't Have To. Do follow us on social media. We are IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you enjoyed this show or any of our shows for that matter, please do tell a friend. Word of mouth is the best way to spread the word about a podcast. And finally, we'd like to thank our sponsors on the network this week: Ciet Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, and Intuit India. We really do appreciate the support. You are what makes this possible. Namaste, this is Cyrus Brocha. I am part of the government cancel culture program to remove rubbish off all the different streams available. So what we have is all the collected rubbish we put together on our show. It's called Cyrus Says. It's on IVM Podcast. You have to watch it and listen to it. It's on our app. It's on our website. It's on the YouTube channel. It's on Facebook. There are many different ways. Don't bother me and ask me how. You have to find out. We talk to different personalities. Many of them are known. Some are just people we meet downstairs and invite them up for chai. But the point is, it's fun and it's very therapeutic. So please join in and listen to Cyrus Says.